क्या सलमान खान फिर से बॉक्स ऑफिस के असली बादशाह बनने वाले हैं? क्या सिकंदर वो फिल्म होगी जो बॉलीवुड के सूखे को खत्म करेगी, या फिर यह भी सिर्फ एक और बड़ी लेकिन खोखली एक्शन फिल्म बनकर रह जाएगी? इस वीडियो में हम करने वाले हैं टीजर का डिटेल एनालिसिस, हर सीन का ब्रेकडाउन, हर छोटे से छोटे क्लू पर चर्चा और इसके साथ साथ कहानी के बारे में भी अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की भविष्यवाणी भी करेंगे और देखेंगे कि सिकंदर सलमान खान के करियर में कितनी अहम साबित हो सकती है। तो इस डिटेल्ड ब्रेकडाउन को अंत तक जरूर देखें। टीजर की शुरुआत ही एक डार्क ग्रिटी टोन के साथ होती है, जो इसे एक साधारण मसाला फिल्म से अलग बनाती है। ये ओपनिंग सीन हमें तुरंत एक इंटेंस, थ्रिलिंग और रहस्यमयी दुनिया में खींच लेता है। बैकग्राउंड में धुएं और हल्की रोशनी के बीच एक भीड़ दिखाई देती है, जहां हर कोई घबराया हुआ सा लगता है। कैमरा धीरे धीरे मूव करता है और अचानक सलमान खान की परछाई दिखती है। जैसे ही कैमरा झूम इन करता है, सलमान खान की एंट्री होती है। पूरी भीड़ के बीच वह अकेले खड़े हैं, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में एक गजब का कॉन्फिडेंस। ये सीन दर्शकों को तुरंत बता देता है कि सलमान खान का किरदार एक दमदार और करिश्माई इंसान होने वाला है। टीजर में कुछ बेहद प्रभावशाली एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। स्लो मोशन पंचेस, गन फाइट्स, चेज सीक्वेंस और एरियल शॉट्स से साफ पता चलता है कि ए.आर. मुरुगदास इस फिल्म को एक विजुअल ट्रीट बनाने वाले हैं। एक खास सीन में सलमान खान को अकेले ही दर्जनों लोगों से भिड़ते हुए दिखाया गया है और उनके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि यह लड़ाई सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि इमोशनल भी है। यह सीन फिल्म का हाईलाइट मोमेंट बन सकता है और सलमान खान के फैंस के लिए यह एक ट्रीट होगी। इसके अलावा टीजर में धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है, जो इस फिल्म के टोन को सेट करता है। म्यूजिक कंपोजर ने इस फिल्म को मास अपील और इमोशनल कनेक्ट देने की पूरी कोशिश की है। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। अगर हम ए.आर. मुरुगदास की पिछली फिल्मों को देखें तो वह आमतौर पर सोशल मैसेज वाली फिल्में बनाते हैं। गजनी में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश था, हॉलीडे में देशभक्ति थी और दरबार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। तो क्या सिकंदर भी किसी बड़े सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म होगी या फिर यह सिर्फ एक मास एंटरटेनर होगी? टीजर में कुछ हिंट्स देखने को मिलते हैं जिनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में पावर, पॉलिटिक्स और रिवेंज का जबरदस्त तड़का होने वाला है। कुछ सीन में सलमान खान को भीड़ के बीच अकेले खड़ा दिखाया गया है, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि वह किसी विद्रोही लीडर का रोल निभा रहे हैं जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। टीजर में सत्यराज का एक डायलॉग आता है, सिकंदर बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए। यह डायलॉग फिल्म की पूरी थीम को सेट कर देता है। यह दर्शाता है कि फिल्म केवल मार धाड़ और एक्शन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें दिमागी खेल, प्लॉट ट्विस्ट और राजनीतिक दांव पेंच भी देखने को मिलेंगे। वहीं रश्मिका मंदाना की एक झलक भी टीजर में देखने को मिलती है, लेकिन उनके किरदार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। क्या वह सलमान खान की लव इंटरेस्ट होंगी या फिर उनकी सहयोगी या विरोधी? यह सवाल अभी बना हुआ है। अब बात करते हैं फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावना की। सिकंदर ईद वर्ष 2025 को रिलीज हो रही है, जो सलमान खान के लिए लकी डेट मानी जाती है। पहले भी उनकी कई फिल्में ईद पर रिलीज होकर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई हैं, जैसे बजरंगी भाईजान, सुल्तान और टाइगर जिंदा है। फिल्म का बजट 250 से 300 करोड़ के बीच बताया जा रहा है और अगर कंटेंट दमदार हुआ तो यह फिल्म 400 से 500 करोड़ तक कमा सकती है। लेकिन अगर कहानी कमजोर हुई और फिल्म केवल एक्शन पर निर्भर रही तो इसकी कमाई 250 से 300 करोड़ तक सिमट सकती है। ए.आर. मुरुगदास का ट्रैक रिकॉर्ड भी मिला जुला रहा है। गजनी ब्लॉकबस्टर थी, हॉलीडे सुपरहिट रही, लेकिन दरबार एवरेज निकली। तो क्या सिकंदर उनकी अब तक की सबसे बड़ी हिट होगी? सलमान खान की पिछली कुछ फिल्मों को देखें तो ज्यादातर फिल्मों में एक पैटर्न देखने को मिला है, भारी भरकम एक्शन, दमदार डायलॉग्स और बड़े बड़े सेट पीस, लेकिन कमजोर कहानी। रेस 3, राधे और किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्मों में यही कमी देखने को मिली थी और इसी वजह से दर्शकों को निराशा हुई थी। लेकिन सिकंदर के टीजर से ऐसा लग रहा है कि इस बार केवल एक्शन पर ही नहीं बल्कि कहानी पर भी फोकस किया गया है। ए.आर. मुरुगदास की खासियत यही है कि उनकी फिल्में सिर्फ एक्शन से नहीं चलती, बल्कि उसमें एक दमदार इमोशनल कनेक्ट और ट्विस्टेड प्लॉट भी होता है। गजनी और हॉलीडे इसका बेहतरीन उदाहरण है। टीजर से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में सलमान खान एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे जो सिर्फ फिजिकल फाइट्स ही नहीं
बल्कि माइंड गेम्स भी खेलता है। इसका मतलब यह हुआ कि फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमोशनल ड्रामा भी होगा। अगर ऐसा हुआ तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, सलमान खान इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस से कुछ नया कर पाएंगे या नहीं। पिछले कुछ सालों में सलमान खान को ज्यादातर फिल्मों में एक ही जैसे एक्सप्रेशंस, एक जैसे फाइट सीन्स और एक जैसे डायलॉग डिलीवरी स्टाइल में देखा गया है। यही वजह थी कि उनकी फिल्में धीरे धीरे रिपीटेटिव लगने लगीं। लेकिन सिकंदर में सलमान खान की बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी पहले से ज्यादा इंटेंस लग रही है। टीजर में उनके लुक और एंट्री सीन से ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार वह अपने कैरेक्टर को और गहराई देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिल्म में उनका परफॉर्मेंस इमोशनल, इंटेंस और नया रहा तो यह उनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बॉलीवुड पिछले कुछ सालों से लगातार साउथ इंडस्ट्री से पिछड़ता नजर आया है। जब भी कोई बॉलीवुड फिल्म आती है, दर्शकों को यही डर रहता है कि कहीं यह भी सिर्फ एक और ओवरहाइप्ड फिल्म ना बन जाए। लेकिन सिकंदर का टीजर बॉलीवुड और साउथ दोनों का परफेक्ट फ्यूजन लग रहा है। अगर इस फिल्म की स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग हुई, विलन दमदार हुआ और सलमान खान का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा तो यह बॉलीवुड के लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकती है। लेकिन अगर यह सिर्फ स्टाइल और वीएफएक्स पर निर्भर रही तो यह बस एक और एवरेज हिट बनकर रह जाएगी। फिलहाल सिकंदर का टीजर उम्मीदें जगा रहा है, लेकिन असली गेम तो ट्रेलर और फिल्म की रिलीज के बाद ही समझ आएगा। टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि फिल्म में स्केल, एक्शन और स्टाइल जबरदस्त होगा। लेकिन अगर कंटेंट में कमी रही तो यह फिल्म भी किसी का भाई किसी की जान जैसी औसत हिट बन सकती है। अगर कहानी दमदार हुई और AR मुरुगदास ने अपनी सिग्नेचर स्टाइल बनाए रखी तो सिकंदर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक हो सकती है। और अगर फिल्म ने 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया तो यह सलमान खान की करियर की सबसे बड़ी हिट भी साबित हो सकती है। अब आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि सिकंदर बॉलीवुड को नई जान देने वाली है या फिर यह सिर्फ एक और ओवरहाइप्ड फिल्म बनकर रह जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक और जैज़ल शॉर्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।